गोरखपुर में 7वें फेज में 1 जून को वोटिंग होगी। सभी जिलों में वोटिंग को लेकर वोटर्स उत्साहित हैं। ऐसे में वोटर्स के मन में क्या है? गोलघर के मंगलम टावर से व्यापारियों के बीच चौपाल के जरिए संवाददाता सुशील कुमार ने जानने की कोशिश की। सुनिए चुनाव को लेकर जनता की राय। फिलहाल इंडिया न्यूज के इस चौपाल कार्यक्रम में हम यहाँ गोलघर के जो है मंगलम टावर में पहुंचे थे और यहाँ पर तमाम अलग अलग तबके के लोग मौजूद थे। कुछ राजनीतिक दल के भी लोग मौजूद थे। उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, वो किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं, या कितना बदला गोरखपुर या कितना बदला उत्तर प्रदेश, इसको लेकर के लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर की भी तस्वीर बदली है और जो सड़कें कभी गड्ढे में तब्दील हुआ करती थी आज वो चौड़ीकरण हो गई है और पूरी तरीके से वहां पर वाहनें फर्राटा भरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस 7वें चरण के इस रण में 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होनी है और ऐसे में सभी मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है और 1 जून को वो बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करेंगे और 4 जून को ये तय हो जाएगा कि जनता किसे अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है और किसे सरताज बनाती है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया न्यूज लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहा है और उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपको मैं आज दिखाऊंगा अपने चौपाल के कार्यक्रम के जरिए व्यापारियों के पास पहुंचकर उनसे जानूंगा उनसे उनकी राय। इस समय मैं गोलघर के जो है ये मंगलम टावर में मौजूद हूँ और आप चारों तरफ देखेंगे कि जो दुकानें हैं काफी वीवीआईपी दुकानें हैं और यहाँ पर जो लोग हैं काफी संभ्रांत और वरिष्ठ लोग हैं और इन लोगों से ही मैं जानने की कोशिश करूंगा बारी बारी की इस बार के जनप्रतिनिधि को लेकर, सरकार को लेकर वो क्या चाहते हैं, किस तरह की उनकी राय है। इस बार के लोकसभा 2024 को लेकर अगर बात करें तो 7वें चरण का जो रण है वो शुरू हो चुका है। 1 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जनता का मूड क्या है? देखिए, आखिरी चरण है और बहुत ही उम्मीद के साथ हम लोग अपने प्रत्याशी को चुनेंगे। प्रत्याशी हमारा वो हो, जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा कर्मठ, सबसे ज्यादा साक्षर और जनता के बीच उपस्थित रहने वाला चेहरा होना चाहिए, जो हर युवाओं की हर क्षेत्र में वो काम कर सके, युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, रोजगार के सारे व्यवस्था कर सके और जनता के बीच उपलब्ध हो। प्रत्याशी बहुत काम का हो और जनता के बीच में ना रहे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जितने भी प्रत्याशी है उसमें जो बेस्ट है उन्हीं का हम चयन करने वाले हैं और खास करके पार्टी का भी ध्यान रखने वाले हैं कि वो पार्टी जो राष्ट्र हित में काम करे और संगठित तोड़ो फोड़ो वाली पार्टी ना हो, दूसरे को समर्थन देने वाली पार्टी ना हो। तो कई बिंदुओं पर ध्यान रखे क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण के लिए एक वोट देने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। महिला क्या चाहती है, किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहती है, किस तरह की सरकार चाहती है? हम तो उसी तरह का सरकार चाहते हैं जो सबके हित के लिए काम करे। अभी तक क्या लग रहा है, कितना तब्दीली आई है, कितना बदला है उत्तर प्रदेश या गोरखपुर? गोरखपुर में जो हम पहले देख रहे हैं और जो अभी देख रहे हैं उसमें तो बहुत चेंज हुआ है। तो मेरा वोट तो उसी को जाएगा जो जनहित के लिए काम करे और सबके बीच में प्रेजेंट हो। जब हम उनकी आवश्यकता हो हम वहां तक पहुंच पाए। तो क्या लग रहा है अभी जो जनप्रतिनिधि है वो आप तक पहुंच पा रहे हैं या आप उन तक पहुंच पाते हैं? बिल्कुल, और हम बिल्कुल महिलाओं का भी ध्यान रखते हैं, शहर का भी ध्यान रखते हैं। किस तरह की सरकार अभी आप उम्मीद कर रहे हैं या फिर जो पहले अभी जो सरकार है वो हमारी सरकार है। आगे किस तरह की सरकार होगी? आगे इसी की सरकार होगी। आखिर आप जो सरकार चुनते हैं 5 साल के लिए, 5 साल का सरकार चुनने का मतलब कि हमारे देश की, हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की विकास हो। हमने देखा है, बहुत बदलाव देखा है। काफी दिनों से हम लोग गोरखपुर में रहते, गोरखपुर को तो हमने देखा बिल्कुल बदलते हुए देखा है और जो हमारे नेताजी हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं। हम आपकी जुबानी से ही जानना चाहते हैं, आपकी जुबानी कितना बदला गोरखपुर? गोरखपुर पहले तो शहर ही बदल गया, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव हुए, बहुत ज्यादा एम्स आया, लोग बाहर जाते थे, आज हम अपने गोरखपुर में ही इलाज कराते हैं। और सड़कें जो कि बहुत सकरी थी आज देखिए बहुत चौड़ी सड़कें, गोरखपुर बिल्कुल बदल गया है और गोरखपुर ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया है। महिलाओं का भी कहना है कि गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश बदला है। आम जनता इसे कैसे देखता है? आपकी अगर बात करें तो किस तरह का सरकार चाहते हैं, किस तरह के जनप्रतिनिधि चाहते हैं, कितना बदला उत्तर प्रदेश है, कितना बदला गोरखपुर? हम चाहते हैं कि हमारे देश में जैसे विगत 10 सालों से एक स्थायी सरकार चल रही है, ये ऐसी सरकार ऐसी अनवरत चलती रहनी चाहिए। हम लोग, हमारी सरकार काफी आगे की सोच के काम करती है। विपक्षी लोग जितने भी हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, हम ये सब लोग सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं। हमारी सरकार जो इस समय भाजपा की वर्तमान एनडीए की सरकार है वो केवल सत्ता पाने के लिए नहीं, वो
पीओके के लिए भी अपना प्रयास करने जा रही है। जैसा कि अमित शाह जी ने अभी हाल में बोला है कि विगत आगामी 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। तो हम तो ऐसा ही चाहेंगे कि हमारा जो अखंड भारत है वो फिर से पुनर्जीवित हो और हम लोग काफी लंबे एरिया में हम लोगों का भारत पहुंच जाए। कितना बदला है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश बहुत बदला है और हम लोग विकास के कार्यों पर जोर देंगे और पुनः इस सरकार को हम लोग लाएंगे, मोदी सरकार ही लाएंगे। क्यों, आखिर क्या वजह है? सरकार और इंडिया गठबंधन भी तो आपके सामने है, वो भी तो तमाम वादे कर रही है, उसके भी मैनिफेस्टो में तमाम चीजें हैं। इंडिया गठबंधन को ये नहीं पता है कि दूल्हा कौन है, ठीक है, उनका प्रधानमंत्री उनको पता ही नहीं। गठबंधन वो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक उनको ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो क्या जीतेंगे वो क्या जीतेंगे ये बताइए। और 400 पार हम लोग जा रहे हैं और हमारी फिर सरकार बनेगी। 400 के पास जा रहे हैं। आम जनता इसे कैसे देखता है? आम जनता की अगर बात करें तो उसे देखिए बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है राजनीति से, उसे मतलब होता है अपने दुकानदारी से, अपने परिवार से। तो आम व्यक्ति इसे कैसे देखता है? देखिए, जनता का काम है कि हम जिस सड़कों पर चलें गड्ढे में ना गिरे। जनता का काम हमारे बच्चे का एडमिशन कहाँ हो रहा है, वो अच्छी से शिक्षा पा रहा है कि नहीं, क्या उस शिक्षा का उसके शिक्षा देने का जो महत्व है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो अपने परिवार के किसी जन का इलाज कराने जा रहा है, उसका इलाज सुविधाजनक तरीके से हो रहा है, उसके अच्छे सेंटर्स में उसका इलाज हो रहा है, व्यक्ति पुनर्जीवित होकर के वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग के देखने में, हम अगर आम जनमानस के दृष्टिकोण से देखें तो 2014 के बाद जो विकास दिख रही है वो अगर अनवरत चलती है तो हम यही चाहेंगे सरकार पुनः एक बार यही आए। यानी सरकार पुनः विकास चाहते हैं। तो आपका नाम क्या है? ये मेरा नाम आदिल अमीन है। आदिल अमीन जी, विरोध तो बड़ा आपके कौम के लोग करते हैं, लेकिन विकास की अगर बात करें तो वो कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अभी आपने कहा कि विरोध बहुत ज्यादा आपके कौम के लोग करते हैं, ये आपने एकदम गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। सारे मुसलमान जो भी हैं सब ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, विकास के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर विकास हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान को आप देख लीजिए, हमारे हिंदुस्तान में जो है पूरी दुनिया में डंका बजा दिया हमारे मोदी जी ने, तो आप इसको कुछ नहीं कहेंगे। आप लोगों का सिर्फ एक मामला है कि हिंदू और मुसलमान हो, सिख और ईसाई हो। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सबको लेके चली है। मैं यहाँ समाज सेवी हूँ और 30 सालों से यहाँ समाज की बात बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, लेकिन फिर विपक्ष क्यों कहती है कि भारतीय जनता पार्टी इनके विरोधी है? भाई देखिए, हर इंसान को अपना कहने का हक है, हर इंसान को, हर पार्टी को है। कोई भी होगा वो अपनी पार्टी के बारे में बात करेगा, इसमें किसी को कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कोई भी कुछ होगा, मेरा बस इतना कहना है कि जो विकास कर रहा है आप विकास के नाम पर वोट कीजिए। अब देखिए, यहाँ 1 तारीख को यहाँ पर वोट पड़ना है। मैं अपील करूंगा अपने सारे समाज से, अपने मुस्लिम समाज से, कि वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और जा करके वोट करें। आपके हिसाब से कितना बदला है उत्तर प्रदेश या गोरखपुर? देखिए, आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए और गोरखपुर की तो बात ही मत कीजिए। गोरखपुर तो बहुत ज्यादा बदला, जो आप सोच नहीं सकते थे, सोच के परे गोरखपुर हुआ। और हमारा पूरा उत्तर प्रदेश बदला है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आप खुद हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, रास्ते में जाते हैं, आप खुद जाकर के आप देख ले क्या बदला है क्या नहीं बदला है। तो बहुत ज्यादा चेंजिंग हुई है। और हमारे जो माननीय योगी जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो बेमिसाल काम। आपकी बात में आता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? साथी ने जो कहा कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं और जो हम लोगों को जानकारियां भी है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े ही करीबी हैं और उनका सानिध्य भी प्राप्त होता है, इन्हें संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन भी दिया गया। तो पहले इनसे पूछे कि इनका हित पूर्ण हुआ कि नहीं। देश और समाज तो बहुत दूर की बात है, और उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की बात। तो विकास के नाम पे, चौड़ीकरण के नाम पे तमाम जो है ऋणी वाले, ठेला वाले, तमाम सब्जी वाले, तमाम फल वाले आज कहीं न कहीं से बेरोजगारी के कगार पर आ गए। जहां एक तरफ बेरोजगारी चरम पर है, वहां इन व्यवसायों पर भी कहीं न कहीं से उनके जो है सीधे पेट पर लात मारने का काम किया गया। आपने भी कहा ना कि चौड़ीकरण, विकास में अगर चौड़ीकरण होगा तो थोड़ा सा तकलीफ तो होगी, ध्वस्तीकरण तो होगा ही होगा। नहीं, ध्वस्तीकरण ठीक है, लेकिन आप यह बताइए कि जो रोजगार कर रहे हैं, जो अपना परिवार चला रहे हैं, जो ठेला वाले हैं, जो खुमचा वाले हैं, जिनसे हम ही आप जाके सामान खरीदते हैं और कहीं कहीं से हमसे ही उनका परिवार चलता है, अब वो कहीं कहीं से लाठियों से पीटे जा रहे हैं। उनके लिए तो जगह भी निश्चित कर दिया जाता है। कहाँ कहीं कोई जगह निश्चित है उनका? जहाँ वो कहीं लगाते भी हैं वहाँ कहीं कहीं से प्रशासन के लोग कहीं कहीं से उन्हें हैरान परेशान करते हैं। आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ?
विकास क्या हुआ? विकास के नाम पे वो बुलडोजर ही देखा गया चारों तरफ। मैं बताऊंगा, बुलडोजर भी तो केवल अपराधियों पे चला और किसी के ऐसे घर तो चला नहीं का तो मानक देखिए, अब उस पर तो बड़ा लंबा बहस हो सकता है भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो एक मानक पूर्ण तरीके से अपराधियों पर काम कर रहे हैं भाई। अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अपराध की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होती है। बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो सर्वविदित हैं, अब उस पर क्या कहा जाए। चलिए आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ है? सर, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। मैं बिजली विभाग में संविदा पे कार्यरत हूँ। हम लोग के अलग ही एक दुख है। आप ये बताइए कि इस गोरखपुर में कोई भी व्यक्ति 10 से 15 हजार में अपनी नौकरी चला सकता है। 10 से 15 हजार में क्या वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा, बूढ़े माँ बाप को इलाज कराएगा और क्या खाएगा? यही भाजपा का विकास है। बस इसके बाद मुझे और कुछ नहीं कहना। चलिए, आपकी अपनी पर्सनल तकलीफ तो ही है, लेकिन अगर आम जनता देखा जाए तो कितना विकास हुआ है? क्योंकि आप भी इतने सालों से गोरखपुर में व्यापार कर रहे होंगे, क्या लग रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है या फिर और क्या कुछ स्थिति? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास तो हुआ है, मगर विकास उस मानक पर नहीं हुआ है। विकास जहाँ भी हुआ है, जो भी नाला वाला बना है बस खाली बना दिया गया है। विकास के नाम पर विकास खाली कर दिया गया है, उसको मानक नहीं रखा गया है। इस पर ध्यान देना चाहिए आने वाली सरकार को। और कितना बदलाव गोरखपुर तो बहुत बदला है। आज गोरखपुर एक पटल पर नाम है, विश्व में पटल पर नाम है, योगी जी के नाम पर विश्व में नाम है उनका। आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव गोरखपुर उत्तर प्रदेश, या किस तरह का सरकार आप चाहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जो महंगाई कम करे और बेरोजगारी कम करे, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार में बदलाव जरूरी है। क्यों बदलाव? आखिर विकास तो हो रहा है, फिर बदलाव? विकास नहीं काम चलेगा। लड़कों को नौकरी मिलनी चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। नहीं, इस समय नहीं नौकरी मिल रही है, कहीं भी नहीं, किसी भी सेक्टर में नौकरी नहीं है। सरकार तो दावे की है कि नौकरी तो हम इतने लाख नौकरी, तो बहुत दावे करते हैं, लेकिन एक भी उस पर कुछ भी फुलफिल नहीं होता है। मतलब मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो महंगाई और बेरोजगारी पर जरूरी है कि सरकार को बदला जाए। महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है जिसपे सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्या? एकदम बिल्कुल, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। इन्हीं दो विषयों पर आपने सरकार बनाई थी। आपके 2014 के पहले के जो बड़े बड़े स्लोगन थे आपके पोस्टर पे कि बहुत ही महंगाई की मार, बहुत ही बेरोजगारी की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। आज सारे भ्रष्टाचारी आपके गोद में बैठे हैं, सब महत्वपूर्ण जगहों पे हैं। ये आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का तरीका समझ से परे है। जिनको आप चिल्ला चिल्ला के आप जो है भ्रष्टाचारी 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 कहा करते थे, और जिनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने की बात करते थे, उनके लिए भी दरवाजे खुल गए और तमाम भ्रष्टाचारी आज आपके साथ हैं। तो ये आपका जो आपका कथनी और करनी में निश्चित रूप से बहुत अंतर है। और रोजगार, मैं फिर आता हूं दोबारा, महिलाओं से बात कर रहे थे, जैसा ये लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, बेरोजगारी उसी तरीके से। भ्रष्टाचार करने वाले कौन है? हम आप में से ही हैं। काम वहाँ से सही चलता है, नीचे आते आते लोग जो भ्रष्ट बना देते हैं उसको। अब सीधी सी बात है कि ये जो आवास मिल रहा है लोगों को, जिसके डबल स्टोरीज बिल्डिंग है, उनको भी आवास मिल जा रहा है। ये भ्रष्टाचार कहाँ से है? यहीं से है। जो बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए शिक्षा विभाग में आया था, जिसके जो नौकरी कर रहे हैं, जिनके घर बने हुए हैं, जो वास्तव में गरीब नहीं है, जो पढ़ा सकते हैं, उनको भी फ्री एजुकेशन लाके 25% में डाल दिया जा रहा है। तो ये सब भ्रष्टाचार यहाँ से है, वहाँ से नहीं है, ऊपर से नहीं है। वहाँ से सब काम अच्छा होता है, नीचे आते आते हम ही सब भ्रष्ट हैं, जो कि निचले स्तर पे काम करने की जरूरत है। सरकार में कमी है क्या? इस सरकार में कोई कमी नहीं है। सरकार अपना काम अच्छा कर रही है। हम लोगों में से लोग ही उस चीज को खराब कर दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें पहले अपने अंदर की कमी को दूर करने की जरूरत है, फिर जाकर के हम किसी और पे इल्जाम लगा सकते हैं। क्या लग रहा है कि अभी जो तब्दीलियां आई हैं, जो बदला है उत्तर प्रदेश या बदला है गोरखपुर, किस हिसाब से देखते हैं उसे? पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश नहीं बदला है। जिस वादों पे, जिस मैनिफेस्टो पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी प्रदेश में और केंद्र में, क्योंकि केंद्र का चुनाव है, माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व के चुनाव में जो वादे किए थे जनता से, वो पूरे वादे विफल रहे। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। रोजगार पे, शिक्षा पे, महंगाई पे, देश की सुरक्षा पे, आंतरिक सुरक्षा पे सारी यह सरकार विफल है। और जहाँ तक प्रदेश की बात देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से अपराधियों पे लगाम हुए हैं, पेपर लीक हुआ है, विकास के मामले में भ्रष्टाचार बढ़े हैं। जहाँ पहले काम के 100 रुपया लगता था, अब वो 1000 रुपया लग रहा है। ये रेशियो सरकार को लेकर
लेकर है कि आम जनमानस पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है। आप जब बात करेंगे कि रोजगार की, तो युवाओं का रोजगार का मतलब क्या है? सारी तरीके से प्राइवेट कर देना। आप परीक्षा सही से करा नहीं पा रहे हैं। जहां एक तरफ आप कहते हैं कि माफिया प्रदेश छोड़ के भाग जाएगा, सर्वाधिक अगर कहीं एफआईआर दर्ज हुआ, सर्वाधिक मुकदमा कहीं हुआ है, तो केंद्र की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को देती है। उत्तर प्रदेश सरकार पे ये आरोप आता है, एनसीईआरटी का आंकड़ा है कि प्रदेश सरकार में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ पूरे भारत में। और जहां तक बात है कि विकास के मामले में, तो गोरखपुर से लगाए पूरा उत्तर प्रदेश इसमें फिसल गया है कि जो विकास का पैमाना होना चाहिए। सड़कों को बना देना केवल विकास नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंगें तैयार कर देना विकास नहीं है। जहां जनमानस के इच्छाओं की पूर्ति हो, जहां लोग आराम से दाल रोटी चावल खा सके, बच्चों के कटोरे में दूध मिल सके, जब गरीब के घर थाली में दाल मिल सके, वो खुशहाली होगी ना, वो राम राज्य की बात होगी ना। कि राम राज्य अब केवल जिस रास्ते से माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं उसको चौड़ीकरण कर दीजिए, बढ़िया बढ़िया लाइट लगा दीजिए, इसको विकास कहेंगे? शिक्षा का मतलब ये होगा जहां शिक्षा सस्ती हो, दवाई सस्ती हो। लेकिन एक तरफ कोरोना काल था, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के ही संरक्षण में पलने वाले दवा व्यापारी जो कोरोना काल में कई गुना ज्यादा पैसा लेकर गरीब जनता को